हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन की पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लेट्स सी अबाउट द पोएट। जॉन मिल्टन प्योरिटन और लेट रेनेसा पीरियड से बिलोंग करते थे। वो अपनी ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड डिक्शन और बिब्लिकल थीम्स की वजह से जाने जाते थे। वहीं पे मिल्टन जो है एक स्कॉलर थे, पोएट थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। ओलिवर क्रॉमवेल के सेक्रेटरी भी वो रहे हैं। 1652 तक वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। ब्लाइंडनेस ने उनकी पोइट्री को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। वो अपनी ब्लैंक वर्ड्स के यूज़ को लेकर और सीरियस मॉरल और स्पिरिचुअल कंसर्न्स को लेके जाने जाते थे। लेट्स रीड अबाउट दी पोम नाउ। 1655 के अंदर ये पोम लिखी थी, पॉस्टुमसली पब्लिश हुई थी। पेट्रार्कन इटालियन सोनेट है। राइम स्कीम थी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। इसे व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पोम में मेनली मिल्टन के पर्सनल स्ट्रगल, जो उनके ब्लाइंडनेस के बाद उन्हें फेस करने पड़े थे, वो देखे जाएंगे। Now let's read the poem. When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide. अब जब वो सोचते हैं कि उनकी आधी लाइफ बीतने से पहले ही वो ब्लाइंड हो चुके हैं, किस वर्ल्ड में, जहाँ पे ऑलरेडी जो वर्ल्ड इतना बड़ा है और साथ ही इतना डार्क है। डार्क से यहाँ उनका मतलब है कि ऑलरेडी इतनी सारी माइजरीज है, दुख यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसे वर्ल्ड में मैं पहले ही एक और जो ये ब्लाइंडनेस है वो उनको मिल गई है। And that one talent which is death to hide lost with me useless. और अब वो जब सोचते हैं कि ऐसा उनके पास जो टैलेंट था, जो वो सोचते थे कि शायद मरने के बाद ही उनसे छिन सकता है, अब वो टैलेंट कैसा है, यूजलेस है, उनके लिए किसी काम का नहीं है। यहाँ जो टैलेंट की बात हो रही है वो उनकी राइटिंग की बात हो रही है। Though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning chide. वो चाहते थे कि वो इस टैलेंट का यूज़ करके जो उनके गॉड हैं उनको और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, साथ ही उन्हें ये प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा यूज़ किया है। और बाद में जब वो उनकी डेथ होगी और वो गॉड के सामने खुद को प्रेज़ेंट करेंगे, तब उन्हें गॉड जो है किसी भी तरह की शिकायत नहीं रहे उनके मन में कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो उनको इतना बड़ा टैलेंट मिला था उसका अच्छे से यूज़ नहीं किया। Doth God exact day labor lie denied? I fondly ask. अब ये सब चीज़ें सोच के उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जो कि वो गॉड से पूछते हैं कि क्या आप सही में मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जिसके अंदर मुझे लाइट की ज़रूरत है? और ये काम करवाने के लिए आपने मुझसे लाइट ही छीन ली है, यानी मेरी जो आईसाइट है आपने वो ही ले ली है और इसमें जब मैं राइटिंग करूँगा, लिखूँगा तो मुझे वो आईसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, पर आपने वही मुझसे ले ली है। But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. अब फिर उनकी जो पेशेंस है, उनकी जो इंटरनल कॉन्शियस है, वो उनको आंसर देती है और जो उनके मन में नेगेटिव थॉट चल रहा था उसको रोकती है। वो क्या कहती है कि गॉड को जो है किसी भी इंसान का कोई वर्क या गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही, गॉड ने ही उन्हें प्रोवाइड करा है। वो जो भी टैलेंट है वो गॉड ने ही दिया है, तो वो खुद क्यों मांगेंगे वापस से। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो भी गॉड के कमांड को अच्छे से सर्व करेगा, अच्छे से उसे जो है इंटरप्रेट करेगा, वही उन्हें अच्छे से सर्व कर सकता है, वही उनका असलियत के अंदर हकदार है, उनके हर जो भी अफेक्शन है, प्रेज है उसके। His state is kingly, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. और कितने ही जो लोग हैं, एंजल्स हैं, वो उनके एक कमांड पे इंस्टेंटली वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बोला गया है कि लैंड और ओशन विदाउट रेस्ट के क्रॉस होना है, यानी कि वो जो एंजल्स हैं या लोग हैं वो उनके कमांड पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक दिन का भी उनके कमांड पे चल रहा है और विदाउट रेस्ट, चाहे वो लैंड हो या ओशन हो, उस पे सब पे वो वर्क कर रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लास्ट लाइन में अब ये ऊपर वाली बात है जिसमें लिखा है कि जो लोग रश करते हैं उनके कमांड पे, फटाफट से काम हो रहा है, इंस्टेंटली कमांड उनका माना जा रहा है। सिर्फ गॉड उनके नहीं है, बल्कि उनके भी हैं जो कि सिंपली वेट करते हैं उनके कमांड का, उनकी जो काइंडनेस है उस पर विश्वास रखते हैं, जो भी उन्होंने सिचुएशन आपके सामने लाए हो और वो उस पर जो इंसान उनका काइंडनेस के ऊपर भरोसा कर रहा है, वो उनके भी हैं। तो यहाँ लास्ट में जो मिल्टन की ब्लाइंडनेस थी, उन्होंने किस तरह से इस जो एक नेगेटिव पॉइंट था उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ के अंदर देखा कि शायद गॉड ने उनको किसी और पर्पस के लिए चुना है और ये जो टैलेंट दिया है। तो ये साथ ही जो हमने इनके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि आगे की पोइट्री में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखा गया है इनके ब्लाइंडनेस का भी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसे पॉजिटिवली लिया है।
ये पोम यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड इफ देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।